नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी, फाउंडर डायरेक्टर सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी। आज मैं मेल बूब्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पुरुषों में बड़े हुए स्तन का जो ट्रीटमेंट है उसके विषय में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कुछ समय से देखा गया है कि ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। 13-14 साल के बच्चों से लेके 44-45 साल के अधेड़ व्यक्ति में भी ये समस्या बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है। जो इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। सर्जरी में हम दो मेन चीज़ें करते हैं, एक होता है लाइपोसक्शन, दूसरा होता है ग्लैंड एक्सिजन। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, जो पफी निप्पल होता है जिसके कारण पुरुषों में जो है स्तन जो है महिलाओं की तरह दिखने लगता है, उसका कारण होता है ग्लैंड। दूसरा कारण होता है चर्बी, जो कि आपकी चमड़ी में होती है। ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ ही जो है वो जो स्तन है वो महिलाओं की तरह दिखने लगता है, पुरुषों में भी। अब इसमें भी कुछ ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में सिर्फ पफी निप्पल होता है, फैट की मात्रा कम होती है, चर्बी जो होती है वो बिल्कुल ही कम होती है, और सिर्फ ग्लैंड होता है निप्पल एरियोला के नीचे, जिसके कारण वो पफी दिखते हैं, उभरे हुए दिखते हैं। इसके अलग जो और ग्रेड होते हैं वो होते हैं ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 2 में भी जो पफीनेस है वो बढ़ जाती है और साथ के साथ में फैट का परसेंटेज बढ़ जाता है छाती पे। इसी तरह ग्रेड 3 में फैट का परसेंटेज के साथ स्किन भी लूज़ होने लगती है, स्किन भी लैक्स दिखने लगती है। और एक होता है ग्रेड 4 भी, जिसमें फैट भी होता है, ग्लैंड भी होता है, और जो खाल होती है, स्किन क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है, उसके कारण से वो झूलने लगती है। अब इसमें हम लाइपोसक्शन भी करते हैं और ग्लैंड एक्सिजन भी करते हैं। लाइपोसक्शन मेनली ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में किया जाता है। ग्रेड 1 में एक हम हल्के से छोटे से इंसिजन से ग्लैंड निकाल देते हैं, आपका निप्पल नॉर्मल दिखने लगता है। जो लाइपोसक्शन करा जाता है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, उसमें हम चेस्ट को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं कि चर्बी के नीचे जो मसल है उसकी डेफिनेशन को हम उभारते हैं लाइपोसक्शन के द्वारा, और एक छोटे से इंसिजन से ग्लैंड को निकाल देते हैं। लेकिन जो ग्रेड 4 है उसमें स्किन क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार होती है। उसमें हमें लाइपोसक्शन तो करना पड़ता है मसल की डेफिनेशन को बनाने के लिए, लेकिन उसमें हमें स्किन को भी निकालना पड़ता है, जिसमें एक लंबा सा स्कार आता है जो कि मसल क्रीज के ऊपर रहता है, और उसमें हम फ्री निपल ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 में भी हमें स्किन क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम लाइपोसक्शन करने जाते हैं, कि क्या वो अपने नेचुरल तरीके से मसल के ऊपर सेटल हो जाएगी, ये हमें देखना और सोचना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर हो वो इस सारे ग्रेड और ऑप्शंस उसको पता हो कि क्या ग्रेडिंग होती है, किस ग्रेड में क्या ट्रीटमेंट के टेक्निक को अप्लाई करना है, किस एरिया में लाइपोसक्शन करना है, हमें किस एरिया को उभारना है, और कैसे हमें उस सर्जरी को प्लान करना है, ग्लैंड एक्सिजन को। ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी के बाद ही ख़त्म नहीं हो जाता है। ट्रीटमेंट जो चलता है वो 3 महीने तक चलता है, क्योंकि उस 3 महीनों में आपकी स्किन नॉर्मल चेस्ट की मसल के ऊपर रीड्रेप होगी, उस पर वो वापस से जाके अटैच होगी। तो वो 3 महीनों तक के एक प्लानिंग होती है, जो आपका जो सर्जन है वो आपको बताएगा कि ये कैसे होगा। आपको 70% रिजल्ट फर्स्ट मंथ में दिखेंगे और 100% रिजल्ट कब अचीव होगा। अगर आप उस अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको माइनर करेक्शन की ज़रूरत हो, तो वो भी फर्स्ट कंसल्टेशन में वो आपको बता देगा कि आपको हो सकता है 6 महीने बाद कुछ माइनर स्किन करेक्शन भी लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम पुरुषों के स्तनों की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। इसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, आपको रेगुलर अपडेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं हमारे पास। अब जो मैं करता हूँ वो सारे एडवांस टेक्निक से करता हूँ, और लगभग मैं 15 साल से लेके 45 साल तक की उम्र के सारे पेशेंट्स को, हर टाइप के ग्रेड को मैं ट्रीट कर चुका हूँ। कंप्रेशन का बहुत मेजर रोल है, इसको भी समझना पड़ता है कि जो आपको ऑपरेशन के बाद कंप्रेशन गारमेंट दिया जाता है वो आपको कब तक पहनना है। हर ग्रेड के लिए अलग टाइप का एक कंप्रेशन गारमेंट का ड्यूरेशन होता है कि वो कब तक, किस ड्यूरेशन तक आपको यूज़ करना है। बाकी अगर आपको इस विषय में और कोई भी समस्या है, आप कुछ और इस बारे में जानकारी चाहते हैं, तो एक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू।
मैं पर्सनली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।